नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। इजराइल ईरान के बीच शुरू हुआ संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है जिसकी शायद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुरुआत में कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां, जिस युद्ध को इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम और वहां की सत्ता व्यवस्था के खिलाफ एक निर्णायक अभियान के रूप में देख रहा था, उसका अंत अब युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बातचीत की मेज पर होता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका केंद्र में आ गई है। दरअसल अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने गुरुवार शाम नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और साफ शब्दों में संकेत दे दिया है कि ईरान के साथ समझौता अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने कहा है कि एक अच्छा समझौता है और अब युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है। इस बातचीत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इससे पहले सोशल मीडिया पर भी संकेत दिया था कि ईरान के साथ डील लगभग तय हो चुकी है। अब हैरानी की बात तो यह है कि इस घोषणा की जानकारी इजरायली नेतृत्व को पहले से नहीं थी। बताया जा रहा है कि ट्रंप के सार्वजनिक बयान के बाद ही नेतन्याहू को इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी मिली। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई। जानकारों का कहना है कि यह घटनाक्रम इजराइल के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत में इजराइल का मानना था कि लगातार सैन्य दबाव से ईरान की रणनीतिक स्थिति कमजोर होगी और शायद वहां राजनीतिक बदलाव की संभावनाएं भी बन सकती हैं। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है और इजराइल खुद को इस प्रक्रिया से काफी हद तक अलग महसूस कर रहा है। यही वजह है कि चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल इजरायली नेतृत्व को डर है कि यदि युद्ध विराम के बाद ईरान को आर्थिक राहत मिलती है और तेल निर्यात सामान्य होता है तो तेहरान अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत फिर से मजबूत कर सकता है। इजराइल को आशंका है कि बातचीत लंबी चल सकती है और इस दौरान ईरान अपने संसाधनों को फिर से व्यवस्थित करने में सफल हो सकता है। वहीं एक और चिंता जो इजराइल को सता रही है वो है ईरान समर्थित संगठन। इजराइल को लगता है कि यदि क्षेत्र में युद्ध विराम और कूटनीतिक समझौते का दौर शुरू होता है तो लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के खिलाफ उसकी सैन्य कार्रवाई पर भी सीमाएं लग सकती हैं। इससे इजराइल की सुरक्षा रणनीति प्रभावित हो सकती है। वहीं आपको बता दें, रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सप्ताह की शुरुआत में इजराइल ईरान के ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण ठिकानों पर बड़े हमलों की तैयारी कर रहा था। हालांकि अंतिम समय में अमेरिका ने इस योजना को आगे बढ़ाने से रोक दिया। इसके बाद यह धारणा भी मजबूत हुई कि अब इस पूरे संकट के समाधान में अमेरिका की प्राथमिकता बातचीत है, ना कि बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह घोषणा की है कि ईरान के खिलाफ प्रस्तावित सैन्य हमला रद्द कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि तेहरान ने एक समझौते के मसौदे को मंजूरी दे दी है और दोनों पक्ष एक समाधान की दिशा में बढ़ रहे हैं। हालांकि इजराइल ने स्पष्ट किया है कि वह इस प्रस्तावित समझौते का औपचारिक हिस्सा नहीं है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप के प्रयासों की सराहना की है। बयान के अनुसार इजराइल चाहता है कि किसी भी अंतिम समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त नियंत्रण, संवर्धित सामग्री को हटाने की व्यवस्था, मिसाइल उत्पादन पर सीमाएं और क्षेत्रीय आतंकी समूहों को मिलने वाले समर्थन पर रोक शामिल हो। तो वहीं दूसरी ओर नेतन्याहू ने अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि जब तक वह इजराइल के प्रधानमंत्री हैं तब तक ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने संदेश में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोच एक जैसी है। इसके साथ ही नेतन्याहू ने यह भी याद दिलाया कि वह पिछले 3 दशकों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाते रहे हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से अब यह सवाल उठता है कि क्या ट्रंप की यह पहल वास्तव में मध्य पूर्व में तनाव कम करने में सफल होगी या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी विराम साबित होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।